नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। किसान अनावश्यक रूप से न करें डीएपी खाद का संग्रह, कहा डीसी कौशिक ने। प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित शिकायतों को समाधान शिविर में करवाया जा रहा दूर। जिले को अपराध मुक्त व नशा मुक्त करना पहली प्राथमिकता, कहा एसपी ने। बीडीपीओ ने स्वामित्व योजना से संबंधित अधिकांश समस्याओं को निपटाया मौके पर। अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले में चल रही डीएपी की समस्या का समाधान करने के लिए उपायुक्त महावीर कौशिक ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि भिवानी में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को खाद उपलब्ध करवाने में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। लापरवाही करने की दशा में उन्होंने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों को वांछित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान डीएपी खाद की किसी प्रकार का अनावश्यक भंडारण न करें। डीएपी की उपलब्धता के बारे में समीक्षा करते हुए डीसी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि यह सुनिश्चित करें कि किसानों को समय पर डीएपी खाद उपलब्ध हो। उन्होंने अधिकारियों से डीएपी व यूरिया खाद के स्टॉक का भी आकलन करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि जिले में डीएपी की कोई कमी नहीं है और किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिला में जो डीएपी खाद है उसके वितरण के बारे में भी आज समीक्षा बैठक की गई थी। इसमें सभी एसडीएम साहिबान थे, पुलिस के अधिकारी थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, तो पूरा है उसके ऊपर विचार किया गया है। और उसके बात ये सामने आई है कि अभी तक जो सरसों की जो बिजाई है लगभग 80-90% हो चुकी है और उसके लिए हमारे पास सितंबर से ही डीएपी खाद आना शुरू हुआ था। तो जो सरसों की बिजाई है उसके लिए हमारे पास उचित मात्रा में डीएपी था, उसकी बिजाई हो चुकी है और कुछ दिनों में ही गेहूं की बिजाई स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए 2-3 दिन में हमें और डीएपी खाद मिलने की संभावना है। तो मुझे उम्मीद है कि जो किसान हैं वो व्यवस्था के अनुसार लेंगे और डीएपी के जो अल्टरनेटिव हैं एनपीके है और एसएसपी है उसका भी अगर उपयोग करेंगे तो उनकी भी गुणवत्ता उतनी ही है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन ये है कि डीएपी के साथ साथ एसएसपी और एनपीके का भी अगर प्रयोग करेंगे तो उनके भी जो परिणाम हैं वो बिल्कुल सेम हैं। और सभी अधिकारियों को हमने ये निर्देश दिए गए हैं कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भिवानी जिला का डीएपी है वो आसपास के ज़िलों में या बाहर ना जाए। उसके लिए पुलिस द्वारा नाके लगाए गए हैं और सभी एसडीएम साहिबान को भी हमने निर्देश दिए हैं कि वो समय समय पर नाकों पर जाकर चेकिंग करें ताकि जो भिवानी जिला का जो डीएपी है उसका पिलफरेज ना हो। फैमिली आईडी व प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटि को ठीक करने के लिए नगर परिषद के द्वारा समाधान शिविरों का आयोजन करवाया जा रहा है। इस बारे में एडीसी हर्षित कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। इन्हें लागू करने में कोई भी अधिकारी या संबंधित कर्मचारी किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें। सरकार के आदेशानुसार योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन द्वारा विशेष शिविरों के माध्यम से समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएमसी व एडीसी हर्षित कुमार द्वारा नगर परिषद कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित समस्याएं सुनी गई और समाधान के बारे में तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी गई। जिले में कुल 8 समस्याएं सुनी गई, जिनमें से 3 समस्याओं का मौके पर ही निपटान कर दिया गया। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर में मौके पर समाधान होने वाली शिकायतों को त्वरित समाधान किया जाता है। कुछ समस्याएं जिनमें कुछ समय लगता है, उन समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निपटान करवा दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार 22 अक्टूबर से डेली 9 से लेकर 11 बजे तक हर नगर परिषद, हर नगर पालिका में 9 से 11 सभी ऑफिसर्स बैठ रहे हैं, जिसमें हम सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की वो सुन रहे हैं। हमारे भिवानी एमसी में हमारे पास करीब 22 शिकायत आई हैं, जिसमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड है, एक आधी कुछ एनक्रोचमेंट से रिलेटेड है और कुछ सफाई से रिलेटेड है।
हमारा प्रयास यही है कि जो प्रॉपर्टी आईडी की कंप्लेंट्स हैं, जिसमें सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उनका ऑन द स्पॉट निपटारा हो जाए, और जिसमें नहीं हो पा रहा उसमें हम जो भी आए हैं हमारे पास पब्लिक, उनको हम क्लियर टाइमलाइंस दे रहे हैं कि इस समय में आपका ये काम हो जाएगा। और अभी हमारी 22 में से 19 रिजॉल्व है, 3 पेंडिंग है, जिसमें हमने उनको क्लियर टाइमलाइंस दे दी हैं कि आपका इस समय में काम हो जाए। परिषद द्वारा हमारे यहाँ समाधान शिविर लगाया गया है, जिसमें डीएमसी साहब खुद यहाँ पे आते हैं। सुबह 9 से 11 बजे का तकरीबन चलता है ये, और आप देख रहे हैं कि तकरीबन से तकरीबन मैक्सिमम जो भी समाधान है वो तुरंत कर दिए जाते हैं। ज़्यादातर जो वो आ रही है वो पीआईडी की आ रही है, तो पीआईडी से संबंधित जितने भी लोग आते हैं उनका तुरंत हम समाधान करवा देते हैं। मैंने भी 1-2 लोग जो मेरे जानकार थे वो आए थे, वो तुरंत दिया और तुरंत उनका समाधान हो गया। मैं जी 9:30 बजे पहुंच गया था। क्या कि प्रॉपर्टी आईडी में जो है ना, एरिया जो था ना वो ठीक करवाना था, और नाम भी दूसरे का नाम लिखा हुआ था, जो मैंने नाम ठीक करवाना था उसमें। तो मेरा मौके पे ही जो है ना उसका नाम और एरिया जो है ठीक हो गया है, मौके पे ही समस्या का समाधान हो गया। मैं इस जो है ना समाधान से खुश हूँ। जी साहब बैठे मुख्यमंत्री के द्वारा के लिए बढ़िया मुझे महसूस हुआ। गुरुग्राम से ट्रांसफर होकर आए नीतीश अग्रवाल ने भिवानी पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाल लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि भिवानी जिले को नशा व अपराध मुक्त करते हुए साइबर क्राइम पर शिकंजा कसने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जिला वासियों से आपराधिक घटना में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। भिवानी के एसपी पद का कार्यभार संभालने के बाद नीतीश अग्रवाल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले को अपराध मुक्त व नशा मुक्त बनाने की रहेगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को साइबर अपराधों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाएगा। युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नए सिरे से सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएं और सुरक्षा मामले में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने और शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। इसके साथ ही डीएसपी व अन्य अधिकारियों को भी सभी एसएचओ व चौकी इंचार्ज से सुरक्षा प्रबंधों का ब्यौरा लेने के निर्देश दिए गए। डिस्ट्रिक्ट भिवानी का कार्यभार संभाला है, और मेरा सबसे ज़्यादा जो जोर रहेगा भिवानी ज़िले के लिए वो यही रहेगा कि एक तो महिला विरुद्ध अपराध में हम तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें, और उसमें हमारे जो केसेस हैं, जो पेंडेंसी है, उसको भी हम कम से कम हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करें। दूसरा, जैसा कि आप सभी को पता है कि साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सभी, क्योंकि साइबर क्राइम में कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होती, तो सभी जगहों पे वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं अपने जो भिवानी के लोग हैं उनसे भी ये अनुरोध करूँगा कि कोई भी मैसेज या कोई भी व्हाट्सएप आपको अननोन नंबरों से आता है तो उनके लिंक्स पर क्लिक नहीं करें, और कोई भी अगर उनके साथ साइबर रिलेटेड वारदात होती है तो 1930 हमारा हेल्पलाइन नंबर है साइबर का, जो पूरे इंडिया में है, उस पर कॉल करें और तुरंत अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। उसके अलावा हमारा साइबर पुलिस स्टेशन भी है भिवानी में, जहां पे आपके साथ जो भी फ्रॉड होता है वहां जाके अपनी कंप्लेंट भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे दूसरे क्राइम्स है, भले ही वो चोरी हो, स्नैचिंग हो, उस पर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर नकेल कसी जा सके। और स्पेशली ठंड में इस प्रकार की वारदातें और बढ़ जाती हैं, तो उस पर भी हमारा विशेष ध्यान रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्वैट कमांडो टीम्स हैं उनका भी हम अच्छे से यूज़ करके ऐसे कुछ जो हमारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इस टाइप की वारदातें होती हैं यहाँ पे, या फिर इस टाइप के क्रिमिनल होते हैं जो इन जगहों पे अपना एक स्थान बना लेते हैं, उन पे डेली चेकिंग करी जाए और इन सारे क्राइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करा जाए। बीडीपीओ कार्यालय में स्वामित्व से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के बारे में बीडीपीओ सोमवीर काद्यान ने बताया कि लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने शिविर से संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे जन समस्याओं का शीघ्र समाधान करें। जिले में लगाए जा रहे विशेष शिविर के माध्यम से समस्याओं को मौके पर ही निपटाया जा रहा है। बीडीपीओ सोमवीर काद्यान ने कहा कि यदि किसी को योजनाओं से संबंधित कोई शिकायत है
तो वे प्रत्येक कार्य दिवस को इन विशेष समाधान शिविर में अपनी शिकायतों को लेकर आए, उनका शीघ्र ही निपटारा करवाया जाएगा। बीडीपीओ ने समस्याएं सुनी और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया। इसके अलावा 2 अन्य समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए कि वे इन समस्याओं को प्राथमिकता के साथ अतिशीघ्र निपटान करें। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व फरियादी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार 22 अक्टूबर से खंड कार्यालय में स्वामित्व योजना के तहत समस्याओं का समाधान के लिए शिविर लगाया जा रहे हैं। प्रतिदिन प्रति कार्य दिवस 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है। अब तक खंड भिवानी की कुल 19 कंप्लेंट्स हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 3 को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है और जो बाकी 16 हैं वो पेंडिंग हैं, क्योंकि उनका समाधान उसमें किसी में ओनरशिप का चेंज, किसी में एरिया है, मलके डिसाइड करना है। उनकी रिपोर्ट हमने डीडीपीओ साहब के माध्यम से सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ को भिजवा दी है। वो जब भी कार्यालय हमें टाइम देगा उसको रेक्टिफाई करने के लिए, यहाँ से कर्मचारी जाएंगे और दुरुस्त करके रिपोर्ट जो भी कंप्लेनेंट जो आवेदक आए हैं उनको बता दी जाएगी, उनको दुरुस्ती करवा दी जाएगी। और अब चलते चलते नवरात्रि, धनतेरस और दीपावली में हुई जबरदस्त बिक्री के बाद अब देश भर के व्यापारी शादियों के आगामी सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं। कैट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार नवंबर-दिसंबर में करीब 48 लाख शादियां होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार की उम्मीद है। पिछले साल इस सीजन में 35 लाख शादियों से कुल 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इस साल शुभ विवाह मुहूर्त की तिथियों में वृद्धि के कारण व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2023 में 11 शुभ मुहूर्त थे, जबकि इस वर्ष 18 होने से व्यापार को और अधिक बढ़ावा मिलने की संभावना है। दिल्ली में ही अनुमानित 4.5 लाख शादियां से सीजन में 1.5 करोड़ रुपए के व्यापार की उम्मीद है। इस साल के शादी सीजन में नवंबर में शुभ तिथियां 12, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28 और 29 है, जबकि दिसंबर में ये तिथियां 4, 5, 9, 11, 10, 14, 15 और 16 हैं। इसके बाद लगभग 1 महीने तक शादियों के सीजन में विराम होगा और 2025 के मध्य जनवरी से मार्च तक फिर से शुरू होंगी। देश भर के 73 प्रमुख शहरों में शादी से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार करने वाले प्रमुख व्यापारी संगठनों से चर्चा के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से कैट ने यह अनुमान लगाया है। कैट के अध्ययन से यह भी पता चला है कि उपभोक्ता के खरीदी व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आया है और वो अब विदेशी सामान के मुकाबले भारतीय उत्पादों को खरीदने में ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। पिछले वर्ष एक नया रुझान शादियों के लिए सोशल मीडिया सेवाओं पर बढ़ते खर्च का है। इस लंबे शादी के सीजन और त्योहार की बिक्री को एक साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व बढ़ावा देने वाला बताया, जिससे देश भर के विभिन्न उद्योगों और व्यापारियों और व्यवसायों को लाभ होगा। ये क्षेत्र अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, व्यापार प्रथाओं में सुधार करने और अधिक उन्नत डिजिटल तकनीकों को अपनाने की उम्मीद कर रहे हैं। अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। किसान अनावश्यक रूप से न करें डीएपी खाद का संग्रह, कहा डीसी कौशिक ने। प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित शिकायतों को समाधान शिविर में करवाया जा रहा दूर। जिले को अपराध मुक्त व नशा मुक्त करना पहली प्राथमिकता, कहा एसपी ने। बीडीपीओ ने स्वामित्व योजना से संबंधित अधिकांश समस्याओं को निपटाया मौके पर। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।